नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आरंभ है प्रचंड में, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। चुनाव का बिगुल जारी है। सभी राज्यों में राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनावी तैयारियों में लगी हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिन भर की राजनीतिक हलचल से अपडेट करवाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आरंभ है प्रचंड की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर होंगे। राजभवन में रात्रि विश्राम के दौरान रायपुर विवेकानंद हवाई अड्डे आने जाने वाले मार्ग बाधित रहेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर शासन प्रशासन तैयारियों में जुटा है। तो वहीं राजभवन के सारे रास्तों में बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। आम लोगों के लिए इस मार्ग पर आवागमन 2 दिन के लिए बाधित रहेगा। छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। 23 और 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ में रात्रि विश्राम भी करेंगे। अंबिकापुर और शक्ति जांजगीर चांपा में उनका दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में राजभवन में मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात्रि विश्राम करेंगे, जिसकी तैयारियों में शासन प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राजभवन के बाहर हम खड़े हैं, जहां पर बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। चारों जो रास्ते हैं राजभवन तक पहुंचने के लिए, वहां पर बैरिकेड लगाए जाएंगे और 23 तारीख को यह रास्ता जो है बंद कर दिया जाएगा। वहीं रूट भी डाइवर्ट किया जाएगा। माना विमानतल जाने के लिए पंचपेड़ी नाका चौक से धमतरी रोड होकर माना कैंप से पुराने टर्मिनल में अपना वाहन पार कर विमानतल में पहुंचेंगे और राजभवन में जो है काली माता मंदिर तिराहा से राजभवन की ओर बाधित रहेगा। वहीं खजाना चौक से राजभवन की ओर जो है बाधित रहेगा। पुराना PHQ तिराहा से राजभवन की ओर प्रभावित रहेगा। ऐसे में कह सकते हैं कि जो राजभवन से जाने वाले जो तीनों चारों रास्ते हैं, उन रास्तों को 23 और 24 तारीख के लिए आम जन के लिए यह रास्ता बंद कर दिया जाएगा, रूट डाइवर्ट किया गया है। तो ये कड़ी सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहां पर की जा रही है, जिसमें शासन प्रशासन दोनों जुटे हुए हैं। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के कांकेर दौरे पर रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हेलीपैड पर उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद गृह मंत्री शाह सभा स्थल पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है, क्योंकि पीएम मोदी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने वाली बात कह दी। अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा, क्यों करना है इस सर्वे को? कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था, संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं है। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है, वो पैसा कहां जाना वाला है? मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। ये कांग्रेस पार्टी कहती है और हम कहते हैं संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब का है, आदिवासी का है, दलित का है, पिछड़ा समाज का है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को छत्तीसगढ़ के लोरमी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस बीच उन्होंने कहा कि इस भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार भी बिलासपुर लोकसभा से प्रत्याशी तोखन साहू सांसद के रूप में चुनकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। प्रत्याशी तोखन साहू ने भी इस बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने बिलासपुर से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव पर भूपेश बघेल के लिए कलेक्शन करने का आरोप लगाते हुए 7 तारीख के बाद उन्हें बिलासपुर लोकसभा में दिखाई नहीं देने की बात कही है। उत्साह के साथ
लोरमी विधानसभा क्षेत्र के मुंगेली जिले के हमारे सभी मतदाता, हमारे भाई बहन पहुंचे थे। सब जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। विगत 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी के सरकार के द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाए हैं। बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, धारा 370 समाप्त हुई है, ट्रिपल तलाक कानून आया है और सिटीजन अमेंडमेंट बिल ला करके उनको भी सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को बालोद जिले के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पहले उन्होंने प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दौरों पर अपनी बात रखी। वहीं नक्सलवाद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर सीएम ने कहा कि अमित शाह तो शुरू से ही कह रहे हैं कि दोनों तरह के ऑप्शंस हैं, या तो नक्सली सरेंडर करें या फिर उन्हें उखाड़ के फेंक देंगे। गृह मंत्री इसे लेकर कटिबद्ध हैं। तो शुरू से ही बोल रहे हैं कि हम लोग के पास दोनों ऑप्शन हैं और डबल इंजन की सरकार है और माननीय गृह मंत्री जी भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं कि नक्सली या तो सरेंडर करे और गोली की बात करना चाहेंगे तो उसका भी सरकार जवाब देगी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से 15 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए थे और सोमवार को नाम वापसी का आखिरी दिन था। इसी कड़ी में हमर राज पार्टी के अल्बर्ट मिंज का रायगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी भवानी सिदार ने समर्थन किया है। लोकसभा क्रमांक 2 रायगढ़ से प्रत्याशी बनाने के निर्देशित किया था। मैं नामांकन 19 तारीख को लेकर 20 तारीख को फार्म जमा किया, किंतु हमारी पार्टी शीर्ष नेतृत्व से श्री अल्बर्ट मिंज जी को फार्म ए और बी प्रदान करने के कारण मैं उनको समर्थन करते हुए अपना नाम आज वापस लिया हूँ। हमारे पब्लिक ने मेरे को जो खड़ा कर रहे हैं, ये मेरे को, मैं 5 साल तक मैं अपने पंचायत में क्षेत्र में काम किया हूँ और मेरे को बोल रहे हैं कि भैया आप हमेशा पंचायत में रहते हैं, आप लोकसभा के लिए खड़े होइए, हम आपका सहयोग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है। भाजपा के विधायक और मंत्री लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। अब भाजपा के विधायक धर्मजीत सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आड़े हाथ लिया। अपने बयान में विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि अहंकारी नेता भूपेश बघेल को सबक सिखाना है। कांग्रेस नेता कहते हैं मोदी को डंडा भूपेश बघेल ही मार सकता है। जनता को देश सेवा के लिए सांसद चुनना है या लठैत भेजना है। धर्मजीत सिंह ने आगे कहा कि भूपेश बघेल जैसे डंडा चलाने वाले को चुनेंगे या संतोष पांडे को। वहीं धर्मजीत सिंह ने अपने दूसरे बयान में रामलला का जिक्र किया। विधायक ने कहा कि आप सभी अपना वोट कमल में दबाएंगे और कमल में बटन दबाएंगे तो आपका वोट रामलला के चरणों में गिरेगा। देश की आत्मा और सम्मान भगवान राम है। इनके एक नेता ने भाषण दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डंडा सिर्फ भूपेश बघेल मार सकता है। आप ये बताइए भाइयों, देश की सेवा करने के लिए, गरीबों की सेवा करने के लिए सांसद चुनना है कि वहां लठैत भेजना है? तो भूपेश बघेल सरी के डंडा चलाने वाले को आप चुनेंगे कि संतोष पांडे जैसे सीधे साधे आदमी को चुनेंगे? 500 साल बाद देश में रामलला के मंदिर की स्थापना हुई है। राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी को आप समर्थन देंगे कि राम का विरोध करने वाले कांग्रेसियों को समर्थन देंगे? तो नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देंगे ना। और आपका कमल में दबाया गया एक वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। और ये जो कमल में आप वोट दबा रहे हैं ना, वो सीधा अयोध्या में जाके रामलला के चरणों में आपकी तरफ से गिरेगा, उनकी पूजा करने के लिए। बुधवार 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी भोपाल आ रहे हैं। पीएम मोदी राजधानी के पुराने शहर में एक बड़ा रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री की भोपाल यात्रा को लेकर संगठन की ओर से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। भाजपा मुख्यालय में लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। सोमवार को भी प्रधानमंत्री के भोपाल दौरे को लेकर भोपाल के लोकसभा उम्मीदवार आलोक शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग और कृष्णा गौर सहित जिला संगठन के तमाम पदाधिकारियों ने लंबी बैठक की। भोपाल के भाजपा लोकसभा उम्मीदवार आलोक शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए राजधानी तैयार है। जगह जगह तोरण द्वार लगाए गए हैं। सारे कार्यकर्ता जो जिम्मेदारी मिलती है उसका निर्वहन बहुत ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ करते हैं।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का राजा भोज की नगरी में स्वागत किया जाएगा, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। जगह जगह समाजों के मंच बनाए जा रहे हैं और जितना भी रोड शो होगा उसको पूरी तरीके से सजाया जा रहा है, तोरण द्वार लगाए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगेंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है। अब की बार 400 पार के नारों से हमारा भोपाल शहर गुंजायमान होगा। सारे कार्यकर्ता जो जिम्मेदारी मिलती है। बढ़ते आगे, कांग्रेस के नाराज विधायक रामनिवास रावत मान गए हैं। नाराज विधायक से दिल्ली आलाकमान फोन पर बातचीत कर चुके हैं, जिसके बाद विधायक रामनिवास रावत दिग्विजय सिंह का प्रचार करने राजगढ़ पहुंचे। वहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। रावत ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा के मुकाबले सीधे और सच्चे हैं। आपको बता दें कि रामनिवास रावत मुरैना लोकसभा टिकट को लेकर नाराज चल रहे थे। बात करेंगे गुना की, जहां कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। नगर पालिका अध्यक्ष चंदेरी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। दशरथ संतोष कोहली चंदेरी से नगर पालिका अध्यक्ष हैं। वहीं 3 पार्षदों ने भी भाजपा की सदस्यता ले ली है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। खबर शाजापुर से है, जहां भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी ने अपना नामांकन जमा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री शाजापुर विधायक अरुण भीमावद, मनोज चौधरी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाजापुर बस स्टैंड पर चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राम जी आ गए हैं, अब कृष्ण जी को लाना है। मुख्यमंत्री का इशारा अयोध्या और मथुरा की ओर था। वहीं सीएम मोहन यादव के बोल बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि अब की बार चुनाव आने से पहले ही राहुल की तबीयत खराब हो गई है। अच्छा है तुम इस लायक ही हो कि तुम्हारी तबीयत खराब रहे। हमारे मुकेश चौधरी जी, मनोज चौधरी विधायक पार्टी प्लेयर और इस मधु गहलोत आगर विधायक, अनेक जिलाध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ता मौजूद है। मेरी अपनी ओर से आभार भी, लेकिन जब तक आखिरी वोट नहीं डल जाए तब तक हम सब डट करके मेहनत करेंगे। जनता का प्रेम आशीर्वाद मिल रहा है। विदिशा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक भेरुंदा के चकल्दी और लाड़कुई में आयोजित की गई। साथ ही चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान उन्होंने जनसंपर्क भी किया। बालाजी धाम गुलरपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर विदिशा लोकसभा से प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान की भारी मतों से जीतने की कामना की। भोपाल में कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री के बयान पर भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने पलटवार किया है। पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि आज हमारे कई देशों से अच्छे संबंध हैं। पीएम मोदी की मौजूदगी में सर्जिकल स्ट्राइक, 370 धारा, राम मंदिर का निर्माण संभव हो सका। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीएम पर हमला बोला था। इसी बयान को लेकर भाजपा प्रवक्ता ने पलटवार किया है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी राहुल गांधी की तरह नहीं है, जो राहुल गांधी रात के समय शॉल उड़कर जाते हैं और पाकिस्तान से चंदा लेने का धंधा करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस पार्टी की विचारधारा ही ठीक नहीं, वो देश की प्रगति के इल्जाम तो लगाएंगे। अरे हमारे सैनिकों ने बॉर्डर पर चीन के सैनिकों को मार मार के खदेड़ दिया। ये कांग्रेस पार्टी नहीं जिसके नेता राहुल गांधी रात में गुपचुप रूप से शॉल ओढ़कर चीनी दूतावास में जाते हो ताकि उनकी पार्टी को चीन से चंदा मिल सके। तो जो कांग्रेस पार्टी चीन से और पाकिस्तान तक से चंदा लेने में संकोच नहीं करती, जिनका धंधा चंदा लेने का है, वो 56 इंच के सीने की बात करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक किसने करी? किसने मुंह तोड़ जवाब दिया? कश्मीर से आतंकवाद किसने खत्म किया? धारा 370 किसने खत्म करी? ट्रिपल तलाक किसने खत्म किया? ये 56 इंच के मोदी जी ने खत्म किया। पर कांग्रेस को सब नहीं दिखे, क्योंकि उनको दिखता है तुष्टीकरण, सनातन का विरोध, राम नाम का, रामकाज का विरोध। इसीलिए कांग्रेस का ये दाश हो रहा है।
बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां इस बार लोकसभा चुनाव का मतदान प्रतिशत कम रहा है। इस बार मतदान सिर्फ 57.25% रहा। इसके पीछे क्या कारण रहा है, इसको लेकर अब चुनाव आयोग आकलन करने में जुटा है। उत्तराखंड के मुख्य चुनाव आयुक्त वीवीआरसी पुरुषोत्तम का कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में 2019 के मुकाबले 3% मतदान कम हुए। कहा जा रहा है कि चुनाव के दिन गर्मी ज्यादा थी, इसलिए वोटर्स घर से बाहर कम निकले। साथ ही करीब 130 गांव में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया, जिसके कारण मतदान का जो प्रतिशत था उसमें काफी कमी आई है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। करके पिछले बार की तुलना में थोड़ा सा कम अभी मत प्रतिशत जानकारी में आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि एक तो शादी विवाह भी बहुत ज्यादा पर्वतीय क्षेत्र में इस बार थे, और इसका यह भी संदेश जाता है कि इस बार उत्तराखंड में विपक्ष का सफाया है। कोई विपक्ष का कैंडिडेट कहीं भी किसी भी रूप में कहीं किसी की उपस्थिति दिखी नहीं है। एकमात्र राजनीतिक दल अगर फील्ड में था, मैदान में अगर कोई था, तो केवल भारतीय जनता पार्टी थी। कुल मिलाकर के उत्तराखंड भाजपा का सदस्यता अभियान पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस का कोई भी जमीनी कार्यकर्ता भाजपा में नहीं जा रहा है। भाजपा में केवल करप्ट और व्यभिचारी लोग ही जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जिनके अन्य मामले हैं, वो ही बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के पुत्रवधू अनुकृति गुसाई ने एक दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की है। अब हरक सिंह रावत के दोबारा भाजपा में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। अत्याचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी जो जिस पर ईडी का छापा पड़ रहा है वही तो जा रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जाते हुए देखा आपने? कोई हमारा कोई बूथ का कार्यकर्ता तो गया नहीं। जो मूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो तो नहीं गया। हाँ, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है वो जा रहा है, जिसके ऊपर बलात्कार के मुकदमे वो भाजपा ज्वाइन कर रहा है, जिसकी अश्लील वीडियो सोशल मीडिया में आ रही है वो भाजपा ज्वाइन कर रहा है, जिस पर तमाम तरीके का आरोप है वही व्यक्ति भाजपा ज्वाइन कर रहा है। बाकी शरीफ आदमी भाजपा में नहीं जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसको लेकर तैयारी तेज हो गई है। इसी कड़ी में नामांकन को लेकर ज्वाइंट कमिश्नर उपेंद्र अग्रवाल और डीएम सूर्यपाल गंगवार ने लखनऊ कलेक्ट्रेट परिसर का जायजा लिया। डीएम ने शहरवासियों को 100% मतदान करने की अपील की। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते जा रही है दूसरे चरण की, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। लोकसभा मोहनलालगंज सीट से गठबंधन प्रत्याशी आरके चौधरी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। बीजेपी पर झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए आरके चौधरी ने कहा कि पूरे देश में बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं, जनता बदलाव चाहती है। हमारे साथ सपा के प्रत्याशी आरके चौधरी जी हैं, जो लोकसभा मोहनलालगंज से लड़ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे जो जनता के बीच जा रहे हैं। आपको टीवी 24 पे स्वागत है। देखिए, जो लक्ष्य है बीजेपी को हराना है, इंडिया अलायंस सरकार बनाना है। पहली बात तो यह है कि 10 साल से बीजेपी के नेताओं और खासतौर से मोदी को सुनते सुनते आम पब्लिक तंग आ गई और पूरे देश में भ्रामक प्रचार हुआ कि प्रत्येक के खाते में 15 लाख आ जाएगा। तो निश्चित तौर पे ऐसा लगा कि मोदी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े थिंकर हैं, इसको गरीबी दूर कर देंगे। जैसे कि वो कह रहे हैं बार बार 400 पार 400 पार, जनता के बीच जा रहे हैं जो 400 पार कह रहे हैं। क्या कहना लगता है कि हमारे नेता ने कह दिया, मानी अखिलेश यादव ने, क्या पार क्या ना पार। और पूरे देश की बात तो नहीं जानता, लेकिन जहां मैं लड़ रहा हूं या उत्तर प्रदेश की सीन मुझे मालूम है, तो पब्लिक अब विश्वास नहीं कर रही है बीजेपी पे, और इसलिए इंडिया अलायंस को जिताना चाहती है। वो 400 पार कहें, 500 पार कहें, 1000 पार कहें, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं। जैसे कि ये गठबंधन जो हुआ है, जनता इससे कह रहे कि एकजुट हो रही सब पार्टी केवल बीजेपी को हराने के लिए, तो इस पर कैसे क्या? तो सही बात है,
बीजेपी का हारना तय है, जनता भी तैयार है, विपक्षी पार्टियां भी तैयार हैं, इसलिए इंडिया अलायंस बना है। हम इंडिया अलायंस साथ हैं, टिकट मिला हमको सपा से, तो निश्चित तौर पर हम लोग बीजेपी को हराएंगे। हमारे साथ आर के चौधरी जी थे जो मोहनलालगंज से प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि हम बीजेपी को कहीं न कहीं हराएंगे और जनता के बीच जो खास मुद्दे हैं उनको लेकर के जनता के बीच जाएंगे, जिस तरह से वो 400 पार कह रही है। अब की बार वो इलेक्शन में देखा जाएगा, क्योंकि जनता का जो रुझान है वो कहीं न कहीं इंडिया अलायंस के साथ है। टीवी 24 के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। राजस्थान के भीलवाड़ा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल 24 अप्रैल को शहर में जनसंपर्क और रोड शो करेंगे। रोड शो दूधाधारी गोपाल मंदिर से शुरू होकर शहीद चौक, बड़ा मंदिर, गुल मंडी, सुभाष मार्केट होते हुए रेलवे स्टेशन चौराहे तक संपन्न होगा। जनसंपर्क कार्यक्रम और रोड शो में प्रदेश की डिप्टी सीएम दिया कुमारी मौजूद होंगी। उक्त कार्यक्रम को लेकर विधायक, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष और सांसद सहित कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। देश भर में चुनावी मौसम के चलते सियासी पारा हाई है। इस बीच गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल ने निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपने नाम वापस ले लिए थे, जिसके बाद बीजेपी की निर्विरोध जीत हुई है। चुनाव से पहले ही बीजेपी की इस निर्विरोध जीत पर अब कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर से देश के सामने है। उन्होंने कहा कि जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया एक और कदम है। राहुल गांधी ने कहा कि यह देश को बचाने और संविधान की रक्षा करने का चुनाव है। वहीं पंजाब में चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस नेताओं के बीच का आपसी टकराव शुरू हो चुका है। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह वैद ने पंजाब के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला बोला। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की जालंधर से टिकट मिलने पर सवाल उठाने पर सुखविंदर सिंह डैनी पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने होशियारपुर के वाल्मीकि समाज के लिए टिकट की मांग की। कमी नहीं, ना साडे प्रधान दी कोई कमी है मिस्टर राजा वड़िंग दी। एक कमियां साडे लीडरां दे विच ही ने। ना कांग्रेस पार्टी नूं कोई फर्क पैना, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਏਓ ਹਿਊਮ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਸਣ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਕੀਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ ਆ ਉਦੋਂ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਪਾर्टी ਛੱਡ के जाए ਉਹਨਾਂ ਦਾ भी कुछ। और आरंभ है प्रचंड में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।